इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दिल्ली में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह के घर बीजेपी जेडीयू नेताओं की चर्चा हुई है। विनोद तावड़े, ललन सिंह, संजय झा मौजूद रहे और बिहार में सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा हो रही है। देखिए, अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर एक सहमति नहीं बन पाई है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है। एनडीए के घटकों के पास कितनी सीटें जाएंगी, कितनी सीटें को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। और कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ अमित शाह के घर से हम इस वक्त लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई? क्या आज संभव है शाम तक कि एक फाइनल खाका तैयार हो जाएगा? निश्चित रूप से निधि, और जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिसमें घटक दलों का अपनी तरफ से दावे हैं कि हमें भी ये सीट चाहिए, हमें भी सीट चाहिए, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, एलजेपी की तरफ से हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हो या फिर जितेंद्र मांझी की तरफ से हो। तो इन जो कुछ ऐसी सीटें हैं, उन सीटों के जो उहापोह की स्थिति है उसको क्लियर करने के लिए अभी अमित शाह के घर पे बैठक हुई है और इस बैठक में जेडीयू और बीजेपी के नेता शामिल हुए। विनोद तावड़े भी थे और निश्चित रूप से जेडीयू अपने कोटे से कोई सीट किसी को देना नहीं चाहती है, तो इनकी जो अपनी दलील है उन दलीलों पर जो अभी भी जो उहापोह की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश की गई। जैसे सिवान की 2 सीटें हैं, काराकाट की सीटें हैं, आरा की सीटें हैं, कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी चर्चा है कि जेडीयू वहां से लड़ना चाहती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी की जो जानकारी नहीं थी, उसके बाद अमित शाह अपने घर से निकले हैं और वो पहुंचे हैं जेपी नड्डा के घर, बीजेपी अध्यक्ष के घर। वहां पे धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि शाम में आज सीसी भी होनी है, तो ऐसे में शाम से पहले इन सारी कवायदों को पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, कवायदें सारी जारी हैं, मंथन जारी है, बैठकें जारी हैं। मैं आऊंगी कुमार कुंदन आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है बिहार चुनाव से जुड़ी, जो ये खबर है कि जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की बैठक, जैसे कि कुमार कुंदन जानकारी दे रहे थे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की नड्डा से चर्चा और नित्यानंद राय भी जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं क्योंकि अंतिम फाइनल करना है, फाइनल मुहर लगानी है सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। फाइनल नाम कौन से होंगे ये भी जल्द सामने आ जाएगा। तो जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी नेताओं में चर्चा हो रही है। इससे पहले अमित शाह के आवास पर अब जेपी नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनका काफिला पहुंचा। बीजेपी नेताओं से चर्चा हो रही है, बिहार बीजेपी के नेताओं से। और जो जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही है उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस वक्त जानकारी क्या मिल रही है? आज जो चर्चा होनी है उसका मेन एजेंडा क्या है? क्योंकि सब इंतजार बढ़ता जा रहा है, अब तक कोई फाइनल बात निकलकर सामने नहीं आई। जी देखिए, जो अभी कोरियर बैठक चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, कल भी ये बैठक चली थी और आज भी चल रही है। इसमें जो बिहार के जो बीजेपी के उम्मीदवारों की जो सूची आई है बिहार चुनाव समिति की तरफ से, उसको लेकर मंथन उस पर किया जा रहा है। उसमें से हर सीट पे 1 से 2 नाम फाइनल किए जा रहे हैं और ये बैठक अहम इसलिए भी है कि आज शाम को जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, उस चुनाव समिति में यहाँ जो लिस्ट फाइनल होगी कोर ग्रुप पे उसको रखा जाएगा और उसके बाद उस बैठक में अंतिम मुहर लगेगी उम्मीदवारों के नाम पे और संभवतः आज या कल जो सूची है उसको जारी भी कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार जो सूची आएगी वो बीजेपी की नहीं होगी बल्कि वो एनडीए की सूची होगी, यानी कि जो पहली सूची होगी उसमें एनडीए के यानी कि सभी जो 4-5 दल है सभी दलों के उम्मीदवारों के नाम होंगे। और माफ कीजिए आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी बात है, लब्बो लुआब ये है कि बैठकें जारी हैं और उम्मीद की जाना चाहिए कि जो पहली लिस्ट जारी होगी वो एनडीए उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी होगी या सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम बात निकलकर सामने आएगी। आनंद, आपका शुक्रिया। कुमार कुंदन, आपका भी शुक्रिया ये खबरें पहुंचाने के लिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।